सबसे कम टैक्स लेने वाले दुनिया के टॉप 10 ममालिक, टॉप 10 टैक्स फ्री कंट्रीज इन 2025। नंबर 1 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात। दोस्तों 2025 में मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहां पर या तो किसी किस्म का भी कोई टैक्स है नहीं या फिर ना होने के बराबर है। ये मुल्क अपनी ताकतवर मुईशत, तेल और अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचकर चला रहा है। यहाँ पर इनकम टैक्स, जीएसटी और बिजनेस टैक्स ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आकर बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं। कम टैक्स की वजह से अमेरिका और यूरोप के अमीर तरीन अफराद भी अपना बिजनेस लेकर यूएई शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर टैक्स कम होने के बावजूद इनकम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। ये मुल्क कुछ नादिर और महंगी तरीन अशिया की खरीदो फरोख्त पर 5% वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट जरूर लगाता है। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ पर गैर मुल्कियों को फॉरेन रेजिडेंसी यानी कि रिहाइश आसानी से नहीं मिलती, मगर इसके साथ यहाँ पर वीजा हासिल करना बाकी मिडिल ईस्ट के ममालिक के मुकाबले में काफी ज्यादा आसान है। इस मुल्क में आम अफराद पर इनकम टैक्स लागू नहीं किया जाता। 2023 के बाद से यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स 9% लगाया गया है, मगर सिर्फ उन कंपनीज पे जिनका सालाना प्रॉफिट 4 लाख दिरहम से ज्यादा है। आज भी ये मुल्क टैक्स के मामले में बाकी दुनिया से बहुत बेहतर है। इसी तरह यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर भी पूरी तरह से टैक्स की छूट है। इसके साथ साथ यूएई में कुछ टैक्स फ्री जोन्स भी बनाए गए हैं, जहां पर जाकर इस जोन में बिजनेस रजिस्टर्ड करके ऑपरेट करने से आप पर कोई टैक्स लागू नहीं होता। नंबर 2 बहामास। दोस्तों द बहामास अमेरिका के पड़ोस में मौजूद एक आइलैंड यानी कि जजीरा नुमा मुल्क है जो कि अटलांटिक ओशन यानी कि बहरे ओकियानूस में मौजूद है। ये मुल्क 3000 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है और ये दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है। बहामास वेस्ट इंडीज की टैक्स हेवंस में से एक है। बेतहाशा जज़ायर पर मौजूद ये खूबसूरत मुल्क कुदरती हुस्न के साथ साथ आपको एक टैक्स फ्री लाइफस्टाइल भी फराहम करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह बात भी अहम है कि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट हासिल करने की खातिर आपको ना तो इस मुल्क में रहना पड़ता है और ना ही इस मुल्क की सिटीजनशिप हासिल करने की जरूरत है। यहाँ पर आकर बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ 90 दिन तक क्याम करना पड़ता है और इसके बाद आपको कम से कम 7.5 लाख बहामास डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 20 करोड़ 80 लाख रुपए के बराबर प्रॉपर्टी खरीद कर 10 साल तक अपने नाम पर रखनी पड़ती है। इसके बाद ही आप यहाँ पर टैक्स फ्री कारोबार कर सकते हैं। माना कि ये 20 करोड़ का अमाउंट आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बड़ी कंपनीज के लिए कुछ भी नहीं। इस मुल्क में इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स, इनहेरिटेंस और गिफ्ट्स लेने पर कोई टैक्स नहीं है। यहाँ की हुकूमत अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, स्टैम्प टैक्सेस, कंजप्शन, प्रॉपर्टी, इम्पोर्ट टैक्सेस और लाइसेंस की फीसों में से ही निकाल लेती है। यहाँ के टैक्स के फवाइद की वजह से बहुत सी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पर आकर रहना शुरू हो चुकी हैं, जिनमें टेनिस के टॉप के प्लेयर यूजीन बुचार्ड और मशहूर हॉलीवुड एक्टर शॉन कॉनरी भी शामिल हैं। बहामास की हुकूमत इम्पोर्ट ड्यूटीज पर 0 से लेकर 75% तक टैक्स लगाकर अमीर तरीन अफराद और सिर्फ बड़े बिजनेसमैन से माल निकालती है। नंबर 3 कतर। दोस्तों दुनिया के टॉप 10 टैक्स फ्री कंट्रीज की लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर पर एक और मुसलमान मुल्क कतर आता है, जिसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को अभी ज्वाइन करें। दोस्तों कतर सऊदी अरब के साथ वाकया एक छोटा सा मुल्क है जो कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा करीब पड़ता है। इस मुल्क पर पिछले 200 सालों से हाउस ऑफ थानी यानी कि आले सानी के खानदान की बादशाहत कायम है और इनके कतरी शहजादे शहजादियां तो अब पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हो चुके हैं। इस मुल्क में एक टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत यहाँ के आम शहरियों पर किसी किस्म के उनके अलाउंसेस, उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाहों पर इनकम टैक्स लागू नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ यहाँ के फॉरेन बिजनेसमैन, इनके बाहर से आए हुए बिजनेसमैन और इनकी कंपनीज पर टैक्स लगाया जाता है। बड़ी कंपनियों पर 5% वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स और 10% एम्प्लॉयड सोशल सिक्योरिटी टैक्स यानी कि कंपनी के मालिक पर 10% टैक्स हुकूमत लगाकर काफी माल बनाती है। जबकि मिडिल क्लास और गरीब आवाम पर कोई टैक्स नहीं है, जो कि एक बेहतरीन इस्लामी टैक्स सिस्टम की मिसाल पेश करता है। कतर दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जो कि इनकम टैक्स फ्री ममालिक है और ये मुल्क अपनी ऑयल इंडस्ट्री यानी कि अपने पेट्रोल से ही बहुत पैसा कमा लेता है। यहाँ पर यह बात भी अहम है कि कतर में आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करके सिटीजनशिप या रेजिडेंसी हासिल नहीं कर सकते। हालांकि यूरोप और अमेरिका में तो ऐसा मुमकिन है। इसके साथ साथ ये एक बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है और हर साल 30 लाख अफराद यहाँ पर सयाहत की नजर से आते हैं। नंबर 4 वनूतो। दोस्तों वनूतो ऑस्ट्रेलिया के करीब मौजूद एक छोटा सा आइलैंड कंट्री यानी कि जजीरा नुमा मुल्क है, जो कि मादी में फ्रांस और बरतानिया के ज़ेर हुकूमत भी रह चुका है। आज ये मुल्क इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स यानी कि बिजनेसमैन के लिए एक जन्नत तस्वुर किया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स 15% है, जबकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पर रेंटल टैक्स होता है वो भी 15% है। ये मुल्क यहाँ पर खुलने वाली कंपनियों को पहले 20 साल तक टैक्स एग्जम्पशन देता है और यहाँ की एनुअल लाइसेंस फीस बड़ी
बड़ी कंपनियों के लिए भी सिर्फ $500 की है, जबकि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स 30% है। $1,30,000 की इन्वेस्टमेंट यानी कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है और इस मुल्क के पासपोर्ट पर आप 97 ममालिक फ्री सफर कर सकते हैं। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहां पर पर्सनल इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि आपके घर वालों से अगर आपको कुछ मिलता है या फिर वेल्थ टैक्स मुकम्मल तौर पर सिफर है। नंबर 5 बहरीन। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर एक और मुसलमान मुल्क बहरीन आता है, जो कि कतर और सऊदी अरब के साथ मौजूद एशिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। ये मुल्क 50 नेचुरल आइलैंड जबकि 33 आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई आइलैंड्स जजीरों पर मुश्तमिल है। वस्त एशिया के बहुत से ममालिक की तरह ये मुल्क भी अपनी ताकतवर मुईशत और अपनी पेट्रोल की इंडस्ट्री की वजह से सोने में खेल रहा है। यहाँ पर जीरो इनकम टैक्स है, मगर इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी किस्म के टैक्स गैर मुल्की अफराद से वसूल किए जाते हैं। बहरीन में सिटीजनशिप और यहाँ रेजिडेंसी हासिल करना आज भी बहुत ही मुश्किल है और इस मकसद के लिए आपको $2,70,000 की इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकती है। यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% है, मगर ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों पर लागू किया जाता है। दूसरे टैक्सों में वैट 10%, स्टैंप ड्यूटी 2%, जबकि म्यूनिसिपैलिटी का अपना रेंटल इनकम पे जो टैक्स है वो 10% है और ये तमाम टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ बड़ी तेल की कंपनियों पर लगाए जाते हैं। इस मुसलमान मुल्क की बड़ी आबादी एक्सपैक्ट्स की है, जो कि दूसरे ममालिक से अपनी नौकरी की खातिर यहाँ पर आकर रहते हैं। बहरीन की मईशत एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस टाइम समझी जाती है। नंबर 6 सोमालिया। दोस्तों सोमालिया अफ्रीका के शदीद मशरिक में मौजूद एक मुसलमान मुल्क है, जो कि पिछले 50 सालों के दौरान शदीद जंगों की वजह से बहुत ही बुरे हाल का शिकार है। ये अफ्रीका के सबसे बड़े ममालिक में से एक है। आज सोमालिया की तबाही और बदहाली का ये हाल है कि इसका नाम बुरे हालात के लिए एक ज़रबुल मिसल बन चुका है। यह मुल्क आज एक फेल्ड स्टेट समझा जाता है, क्योंकि वॉर क्राइम्स और सिविल वॉर होने की वजह से ये मुल्क अंदरूनी तौर पर तबाह हो चुका है। सोमालिया दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब और अनसेफ ममालिक में से एक है और इस वजह से कोई भी इंसान यहाँ पर जाना या अपनी फैमिली को यहाँ पे रखना पसंद नहीं करता। इसी वजह से सोमालिया भी दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री छूट दी जाती है। इस मुल्क में सेल्स टैक्स 10% है और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स आपकी सालाना कमाई के हिसाब से 0 से 30% तक लिया जाता है, जबकि यहाँ पर रेंटल इनकम पे जो टैक्स है वो 20% है। नंबर 7 ब्रुनाई दारुल सलाम। दोस्तों पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क ब्रुनाई साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या है, जहां पर इस्लामी कवानीन की सख्ती से पाबंदी करवाई जाती है। इस मुल्क में भी आम अवाम पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होता और यहाँ पर सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स वैट भी पूरी तरह से सिफर है। इस मुल्क के तमाम अफराद अपनी माहाना सैलरी का 5% हिस्सा हुकूमत के स्टेट मैनेज प्रोविडेंट फंड में जमा करवाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत आगे चलकर आवाम की खिदमत करती है। नंबर 8 द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स PVI। दोस्तों ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स बरतानिया की एक आजाद और खुद मुख्तार ओवरसीज टेरिटरी यानी कि इलाका है, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बरआज़म के बीच में मौजूद 60 से ज्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल एक इलाका है। ये मुल्क भी दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर टैक्स हेवन्स में से एक है और यहाँ पर आम आवाम पर कैपिटल गेन्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, स्टेट टैक्स और कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं लागू होता। यहाँ पर आज भी बड़ी कंपनियों पर कुछ ना कुछ टैक्स जरूर लगता है और अक्सर बड़ी कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ सालाना $10,000 हुकूमत को देना पड़ते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस के दौरान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी यूरोपीय यूनियन का विद होल्डिंग टैक्स जरूर लगता है। ये मुल्क दुनिया भर में अपने बेपनाह कुदरती हुस्न, साफ शफाफ पानी वाले साहिल समंदर और अपने मैरीन इकोसिस्टम की वजह से मकबूल है और इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट की आमद अक्सर होती रहती है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ पर आकर रहना और काम करना आसान है, मगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको इस मुल्क की रेजिडेंसी, यहाँ की सिटीजनशिप बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। बहामास मुल्क अपने GDP का 7% हिस्सा फाइनेंशियल सर्विसेज से कमा लेता है। नंबर 9 कुवैत। दोस्तों कुवैत मिडिल ईस्ट में मौजूद एक और अमीर तरीन मुसलमान मुल्क है। ये मुल्क पर्शियन गल्फ, इराक, ईरान और सऊदी अरब के बीच में वाक़या है। अगर करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो कुवैत आपको दुनिया का सबसे अमीर मुल्क भी लग सकता है, क्योंकि एक कुवैती दिनार आज पाकिस्तानी 910 रुपए के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ की मुईशत बहुत ही मुस्तहकम है। ग्रॉस पर कैपिटा इनकम यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना औसतन इनकम के हिसाब से ये आज दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। ये मुल्क न सिर्फ अपनी ऑयल इंडस्ट्री के जरिए पैसा कमाता है, बल्कि ये एक रीजनल ट्रेड
ट्रेड पोर्ट यानी कि एक बंदरगाह भी है और दुनिया का बहुत सारा सामान यहाँ से होकर गुजरता है। इस मुल्क में भी पर्सनल इनकम टैक्स 0% है, जबकि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों पे 15% है। इसके साथ साथ यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स भी 0% है। तमाम कंपनियों को यहाँ पर हर साल 1% ज़कात जरूर अदा करना पड़ती है। कुवैत में काम करने वाली बाहर की फॉरेन कंपनियों पर इनके प्रॉफिट पर 50% तक टैक्स लग जाता है। तेल के साथ साथ यहाँ की मुईशत स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और फाइनेंस से भी बहुत माल कमाती है। कुवैत सालाना $10 बिलियन सिर्फ और सिर्फ अपनी टूरिज्म यानी कि सयाहत की इंडस्ट्री से कमा लेता है। नंबर 10, बरमूदा। दोस्तों, आप सभी ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा। ये समंदर का एक हिस्सा है जिसके बारे में बहुत सी खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। द बरमूदास और सोमर्स आइल्स वो मुल्क है जिसके साथ बरमूदा ट्रायंगल का ये खौफनाक इलाका मौजूद है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की तरह ये मुल्क भी बर्तानिया की एक ओवरसीज टेरिटरी है। 181 छोटे बड़े आइलैंड्स यानी कि जजीरों पर मुश्तमिल बाकी दुनिया से अलग थलग ये मुल्क नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर वाक़या है और इसके करीब तरीन ममालिक में अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना मौजूद है, जो कि यहाँ से 1035 किलोमीटर के फासले पे है। ये मुल्क दुनिया भर के बहुत से टैक्स हेवन्स में से एक है और यहाँ पर बहुत से मुजरिम अफराद भी अपना काला पैसा लाकर छुपाते हैं। इस मुल्क में इनकम टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स 0% है। यहाँ पर कैपिटल और प्रॉफिट टैक्स कंपनियों की इनकम के हिसाब से लागू किया जाता है। एनुअल रेंटल वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया जाता है, ताहम ये काफी कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यानी कि 1 अरब रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ की रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। बरमूदा एक बहुत ही यूनिक जगह है जहाँ पर बहुत से जजायर्स को ब्रिजेस बनाकर यानी कि पुल बनाकर एक दूसरे से मुंसलिक किया गया है। आज इस मुल्क का 85% GDP यहाँ के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से ही मिलता है। इस मुल्क में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ना होने के बराबर है और इसलिए ये मुल्क बुरे तरीके से अपनी इंपोर्ट्स पर इंहिसार करता है। बरमूदा मुल्क एक बेहतरीन ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर समझा जाता है और ये दुनिया की एक मशहूर पॉपुलर टैक्स अवॉइडेंस यानी कि अपना टैक्स बचाने वाली लोकेशन भी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल गूगल कंपनी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है और अपना तमाम पैसा इस मुल्क में ही लाकर ये टैक्स बचा लेती है। ज्यादा पैसा कमाने वालों के ऊपर इस मुल्क में पेरोल टैक्स और लैंड टैक्स लगाया जाता है। दूसरे टैक्सेस में कस्टम ड्यूटीज, लाइसेंस फीस और स्टैम्प ड्यूटी शामिल है। इस मुल्क में ज्यादातर सियाह फार्म अफराद ही काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको रियलिटी स्टूडियोज की आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मज़ीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें।